तो हेलो एंड वेलकम। जितने मेरे शिक्षक साथी बिहार पुलिस दरोगा उतारने की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली दोस्तों मैं आज बिहार शिक्षक के लिए स्पेशल सेट लेकर आया हूं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का दोस्तों। बहुत ही बच्चों का डिमांड था दोस्तों, जो टीचर की तैयारी कर रहे थे, तो आप लोग के विशेष रिक्वेस्ट पर दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। तो आज दोस्तों ये किरण का पहला प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं दोस्तों रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट आता है उससे एक वीडियो डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए दोस्तों। और ये पहला सेट जो है दोस्तों किरण पब्लिकेशन से शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आते हैं दोस्तों आज के सेट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान सामान्य विज्ञान से जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं दोस्तों, तो इसमें ध्यान रखिएगा 9 राज्य जो है दोस्तों समुद्र के किनारे हैं। कौन कौन से है दोस्तों, तो पूर्वी और पश्चिमी राज्य आप देखिएगा जाइएगा तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा और बंगाल। ये 9 राज्य जो है दोस्तों आप मानचित्र में जाइएगा जो एकदम कोना टाइप का बनता है नीचे की ओर, तो वो जो 9 राज्य जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है दोस्तों समुद्र से लगा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो के भीतर मौजूद होती है। किसके भीतर मौजूद होती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा फेफड़ा के पीछे, फेफड़ा के अंदर जो है दोस्तों एल्वियोली मौजूद होती है, ठीक है दोस्तों। इसी के काम ऑक्सीजन को लेना छोड़ना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों असत्य है। कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो इसमें होगा दोस्तों फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। ये दोस्तों गलत है स्टेटमेंट है, ठीक है दोस्तों। फसल पकने के बाद उसे काटना क्या निराई नहीं कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पे। मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। कहता है मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर जो है दोस्तों मानचित्र को बनाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है कि मलेरिया विनाशक कुनैन किस चीज़ के वृक्ष से मिलता है दोस्तों। मलेरिया में उपचार के लिए कुनैन का यूज किया जाता है, तो किस वृक्ष से मिलता है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। किस वृक्ष से मिलता है, तो मिलता है सिनकोना के वृक्ष से मिलता है, ठीक है। सिनकोना के वृक्ष से कुनैन का छाल मिलता है, उसको मलेरिया में यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला दोस्तों गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है, ठीक है दोस्तों। वायु गर्म होने पर फैलती है। और उसके बाद है दोस्तों क्या कि वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों सही है। वायु जो है दोस्तों ज़्यादा वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है, न कि कम से ज़्यादा की ओर, ध्यान रखिएगा। और गतिशील पवन जो है दोस्तों वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। घटपर्णी पिचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं, ठीक है दोस्तों। विषमपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ठीक है। उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, इसलिए दोस्तों वो क्या होते हैं विषमपोषी होते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में बने रहें। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है चांगपा, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चांगपा दोस्तों आदिवासी जनजाति होती है, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो चांगपा जो है दोस्तों घुमंतू लोग है, सही है। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है दोस्तों, सही है, ये भी सही है। बकरी का पालन करके वो अपना खाना पीना जो है दोस्तों अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति, ये दोस्तों गलत है। जनजाति हमेशा एक जगह पर टिक कर नहीं रहती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है दोस्तों, तो ये तो हर व्यक्ति को पता होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, तो नेपाल होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा दोस्तों, ठीक है। किस जिले में जाना पड़ेगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा उत्तरकाशी में, किसमें, उत्तरकाशी जिले में जाना पड़ेगा दोस्तों। माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट होता है उसमें दोस्तों पर्वत पर चढ़ने का ट्रेनिंग दिया जाता है।
आता है क्वेश्चन नंबर 51 में, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों नाथुला का रास्ता जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों। सिल्क मतलब होता है दोस्तों वही जो रेशम वगैरह होता है उसी को सिल्क मार्ग बोला जाता है, ठीक है। मेनली रेशम वगैरह के लिए दोस्तों, और क्या नथुला दर्रा से जाते थे लोग। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये इन्हें दोस्तों ब्रिटेन में सबसे पहले सांसद का चुनाव जीता था, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में कह रहा है खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। तो खरपतवार के बारे में सही कथन क्या है, खरपतवार बिना बोए अपने ही आप खेतों में उग जाते हैं, सही बात है दोस्तों, ठीक है। घास फूस नहीं कहते, गांव में घास फूस है उग गई रे खेतवा में, पर हटाना तो पेड़ों के खराब कर देते, तो वही होता है उसको मतलब टेक्निकल वर्ड में दोस्तों पढ़ाई के लैंग्वेज में खरपतवार बोला जाता है। तो खरपतवार क्या होता है, इसको रोपा नहीं जाता फिर भी अपने आप उग जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इसका जो होगा खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये भी गलत कथन है। तो दोस्तों ए और बी इसका सही होगा, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा दोस्तों ए और बी। अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों इसी तरह का वीडियो आपको मैं डालता रहूँ ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, पिछले वाले आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पे। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नहीं पूछ रहा है तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं कर देना है, ठीक है दोस्तों। जहाँ तहाँ दौड़िएगा दोस्तों, सब में आग लगा दीजिएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, चारों तरफ दौड़ना नहीं, आप जहाँ पर है वहाँ पर रुक जाइए, सही है। फर्श पर लेट जाइए, ये भी सही है दोस्तों। ठंड के कारण क्या होगा, थोड़ा आग वगैरह का लपेट खत्म होगा, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, ठीक है, ये भी सही है। तो गलत क्या होगा दोस्तों, चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं करना है, पगलाना नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है, कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करो दोस्तों, ठीक है। तो राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है, तो क्या कह रहा है कि ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। क्या है, सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले दोस्तों, ये सही है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, भेदभाव हो जाएगा। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसा भी बात नहीं है दोस्तों, इसमें भेदभाव हो जाएगा। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 ए एंड डी दोनों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, ठीक है दोस्तों। 56 नंबर क्या है, दार्जिलिंग जो है किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों। दार्जिलिंग एक जगह है दोस्तों, हिल एरिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों लोग घूमने वगैरह जाते हैं शादी उदी के बाद, ध्यान रखिएगा। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, ममता बनर्जी के राज्य में है। अब आते हैं दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों। बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये तो पक्का आपको पता होना चाहिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों, ध्यान रखिए कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। और कहाँ के थे दोस्तों, तो मुंगेर जिला के थे। हालांकि अब ये बट के दोस्तों शेखपुरा में आ गया है दोस्तों, तो अब ओरिजिनली शेखपुरा के हो गए हैं वो, उस समय दोस्तों मुंगेर में थे। मगध साम्राज्य की राजधानी है दोस्तों। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा गिरी ब्रिज है। कहाँ है दोस्तों, तो गिरी ब्रिज है, ठीक है। राजगिरी को उस समय गिरी ब्रज के नाम से जाना जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे दोस्तों। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है, और बढ़ई के बारे में तो सबको पता होगा भाई। बढ़ई के बारे में किसको नहीं पता होगा दोस्तों, उसको कारपेंटर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। हिंदी में बढ़ई बोलते हैं काम, तो बढ़ई का काम किससे है, तो लकड़ी से, ठीक है। गेट उट बनाता है, यही सब चीज़ जो है दोस्तों बढ़ई का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे 60 नंबर क्वेश्चन है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है। क्या नाम है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों, कर्क रेखा। अगर दक्षिणी अक्षांश पूछा जाए दोस्तों तो मकर रेखा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है दोस्तों। पानी के साथ किसका घोल बनाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा किसका घोल बनाते हैं, तो नमक का घोल बनाते हैं, ठीक है। अब पता भी होगा दोस्तों, ये सब तो क्या है, डेली यूज का चीज़ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि, ये तो हर लेडीज़ को पता होगा दोस्तों इसका रीज़न, ठीक है ना। तो फूली हुई पूरी जो है
तेल में क्यों तैरती है दोस्तों? तो इसका मेन कारण क्या होता है, पूरी में वाष्प भरा होता है। वाष्प का मतलब होता है दोस्तों भाप, ठीक है ना दोस्तों, भाप भरा होता है। रोटी भी इसलिए फूलता है, उसमें भाप होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ऐसे प्लास्टिक जो है दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। एक बार दोस्तों क्या होता है कि उसको अगर ढाल दिए आप, तो फिर दोबारा कहिएगा कि गर्म करके फिर से पिघला के फिर से नया रूप दे दे तो नहीं दे पाएगा किसमें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में चेंज हो सकता है दोस्तों रूप, ध्यान रखिएगा पिलाने के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह क्या होता है दोस्तों? कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं दोस्तों, विस्थापन है ही नहीं, तो कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस, जहाँ पे वर्क है ही नहीं दोस्तों, कोई विस्थापन है ही नहीं, तो क्या होगा, वर्क नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 पे, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? दोस्तों आपको टीबी हो जाता है गांव वगैरह में, तो कहता है कि नहीं टीका लगवा दो, टीका लगवा दो। कौन टीका लगवाएगा? तो बीसीजी का टीका लगवाना, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66 पर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है दोस्तों, कह रहा है, अब इसको पढ़ना है अच्छे से दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। कह रहा है सूक्ष्म जीव का मतलब होता है दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो दोस्तों छोटा छोटा बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता, जो आँख से नहीं दिखता है, तो वो खाना पे लग जाता है, तो क्या होता है, खाना जो दोस्तों होता है विष जैसा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही बात है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है, नहीं दोस्तों ऐसा बात नहीं है, आप ठंडी में रखिएगा तो उस पर आक्रमण कर देता है। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि देखते हुए जब अचार बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, सरसों के तेल से जो है लेडीज लोग लबालब कर देती है, ताकि उसमें जीवाणु पनप ना पाए, नहीं तो नमक डाल देती है। दोनों जो है दोस्तों क्या करते हैं, और तो जीवाणु को पनपने नहीं देते, जिससे क्या होता है, अचार खराब नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी जो है दोस्तों, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं दोस्तों, मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं अचार के केस में बता चुका हूँ दोस्तों, लेडीज लोग जो होती है गाँव में उतना पढ़ा लिखा नहीं होती, लेकिन उसको ये ट्रिक पता होता है कि अचार को बचाने के लिए या तो सरसों के तेल में डुबा दीजिए, नहीं तो उसमें नमक वगैरह डाल दीजिए, ताकि जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह उसमें नहीं पनपे और ख़राब नहीं हो। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 66 था तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी दोनों हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे दोस्तों, कह रहा है कि बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है दोस्तों? तो बिश्नोई जनजाति जो भारत के राजस्थान में निवास करती है दोस्तों। ये इसका दोस्तों एक मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ था दोस्तों, जो सलमान खान तक क्या किया था, काला हिरण को मार दिया था दोस्तों। तो बिश्नोई समाज में क्या है, काला हिरण को देवता तुल्य माना जाता है, मतलब किसी भी प्राकृतिक जानवर पेड़ पौधा का नुकसान नहीं करना होता है। इसी के लिए दोस्तों क्या हुआ था, वहाँ पे केस भी हुआ था और उसको जान से मारने का धमकी मिल रहा बिश्नोई समाज के द्वारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68 पे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में दोस्तों, और मेघालय के मासिन नाम जगह पे प्रत्येक दिन वर्षा होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा, भारत में स्थित है। अब आते हैं वही महाराष्ट्र वाले एरिया में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र वाले एरिया में दक्कन का पठार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है दोस्तों, इसको सही से पढ़ना और इसका आंसर देना है। कह रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, अब गेहूं उपजाते हैं तो उस बीच में दोस्तों आप ऐसा नहीं ना कि आलू रोप देते हैं, तो गेहूं के फसल उपजाने से मतलब क्या होता है, पूरे खेत में गेहूं ही रहता है, बिल्कुल सही है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाते हैं, नहीं दोस्तों, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल को बोया जाता है। वर्षा में दोस्तों धान वगैरह लगाया जाता है और ठंडी में दोस्तों क्या लगाया जाता है, गेहूँ वगैरह आलू वगैरह होता है। शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें खरीफ कहलाती है, बिल्कुल ये भी गलत हो गया दोस्तों, पूरा उल्टा पुल्टा लिख दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टेनिस से संबंधित है। नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए राफेल नडाल, ये सब क्या है दोस्तों, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, सानिया मिर्जा, ये सब दोस्तों टेनिस से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, घेंघा रोग में व्यक्ति के
किस पर सूजन आ जाती है दोस्तों? तो घेगा रोग में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, गाँव में तो और ज़्यादा डिटेल में लोग जानते हैं, गर्दन पे हो जाता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से हो जाता है दोस्तों। आयोडीन नमक नहीं खाने के कारण जो होता है, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है दोस्तों? तो लिंगराज मंदिर स्थित कहाँ पे है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में दोस्तों लिंगराज मंदिर स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका है क्वेश्चन नंबर 75 4 है जो दोस्तों, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ये और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कह रहा है दोस्तों, ध्रुवीय जो भालू होता है, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो दोस्तों चलिए चलते हैं डिटेल में, आगे बताते हैं। बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है कि क्योंकि ध्रुवीय बालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, इसलिए क्या होता है, बालू का मोटा परत होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो ये भी सही है और उसका कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? A1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 में दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलना। देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, सीधे वाष्प में बदल जाए तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो उसको उदातीकरण बोला जाता है, और उसको सब्लिमेशन बोला जाता है अंग्रेजी में। जैसे देखिए दोस्तों, अगर आप देखते होइएगा घर में कपूर लाते हुए तो जैसे आप उसको रखते हैं खुला हवा में, तो क्या होता है, सीधे वो गैस में बन जाता है, बीच में कभी पिघलता नहीं। पिघलते हुए आपको दिखता है? नहीं दिखता दोस्तों। सीधे क्या होता है, ठोस रहता है गैस, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रक्रिया क्या कहलाता है? उदातीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वाच शुरू किया है? किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वाच शुरू किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फेसबुक किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77 पे, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाए उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ या रहती हूँ? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में दोस्तों लॉटरी निकाला जाता है, जिसके नाम से लॉटरी पड़ता है, जितना खेत पड़ेगा उतना उसको खेती करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा नियम है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं, ठीक है, जा तो नहीं सकते हैं दोस्तों, तो कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, चांद की सतह पे हम चले गए, ठीक है दोस्तों, कह रहा है उसके बाद आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे। ये बात सही है दोस्तों? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। नहीं तो हर आदमी जो है चांद पे एक बार जरूर जाता है। आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख, ये बात सही है दोस्तों, आंशिक रूप से तो देख ही ना पाएंगे, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे। ऐसा नहीं है देख पाएंगे, आप चीन की महान दीवारों को पूरी तरह से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, ये भी बात। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 पे, डेंगू बीमारी कैसे होती है दोस्तों? तो डेंगू दोस्तों तो मतलब इतना ऐसा बीमारी है कि पारिवारिक बीमारी हो गया दोस्तों, सबके घर में एक ना एक बार हो ही जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, डेंगू बीमारी जो दोस्तों मच्छर काट लेता है, एडिस मच्छर काटने से दोस्तों डेंगू बीमारी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फटी तोड़ बुखार कहा जाता है इसको दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं, विचार भी कर ही लेंगे पढ़ते पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हुए अपनी बातों को दूसरों को इशारे में समझाते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, बोल तो लेते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो दूसरे की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। क्या बात सही है दोस्तों? जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरों की बातों को हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। तो क्या ये बात सही है दोस्तों? तो ये भी दोस्तों सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। ऐसा बात नहीं, बिल्कुल सही, गलत बात है दोस्तों। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालयों में ही नामांकन दिया जाता है। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों, मतलब पहला सही है दोस्तों और दूसरा भी सही है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे दोस्तों, 81 पे। एक माइक्रोमीटर होता है दोस्तों, एक माइक्रोमीटर कितना होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक माइक्रोमीटर होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मतलब मिलीमीटर का भी हजारवा भाग होता है दोस्तों माइक्रोमीटर, ध्यान रखिएगा। और मिलीमीटर जो होता है दोस्तों, एक तरह से क्या हुआ, मीटर का हजारवा भाग है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है दोस्तों? दिल तो सबका धड़कता ही होगा दोस्तों, तभी आप जिंदा है। तो ये कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है।
किससे बचाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे दोस्तों। बायोगैस है किसका किसका मिश्रण है दोस्तों? तो बायोगैस जो है दोस्तों मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 में। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मतलब लोहा का पुरुष। ये नहीं समझिएगा कि दोस्तों उसका शरीर लोहा का था, उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको उस नाम से पुकारा गया था, संज्ञा दिया गया था। तो कौन थे दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे, पटेल जी थे दोस्तों। इनको आयरन मैन बोला जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है कि गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है दोस्तों? तो उसको बोला जाता था समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त को किसे भारत का नेपोलियन बोला जाता था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाल दी जाती है। कभी कभी क्या किया जाता है दोस्तों? जुताई से पहले खेतों में क्या खाद डाल दी जाती है। ऐसा बात सही है क्या दोस्तों? क्या लगता है आपको? ऐसा बात होता है दोस्तों, कभी कभी जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, ये भी बात सही है दोस्तों। तो क्या करा है, एक अभिव्यक्ति भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? कह रहा है कि कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह है। ठीक है दोस्तों, लाल ग्रह कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह। अब इसको याद करने का भी ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। मंगल ग्रह जो होता है, मंगलवारी जो हम लोग के लेडीज या पुरुष करते हैं दोस्तों, तो उस दिन क्या होता है? लाल कपड़ा पहनता है। वैसे भी दोस्तों हनुमान जी का पूजा होता है, तो हनुमान जी का जहाँ भी मूर्ति देखिएगा लाल कलर का होता है। तो इसी हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं कि मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह होता है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? पृथक मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग हो गया। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ दोस्तों? तो इसको ध्यान रखिएगा, 1912 ईस्वी में अलग हुआ था दोस्तों। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? सबसे ऊंचा और सबसे जटिल कौन सा है दोस्तों? तिब्बत का पठार। पठार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पठार के बारे में बोला जा रहा है। अब आते हैं ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है। चींटी को जब भी देखेगा दोस्तों झुंड में एकदम सीधा जाएगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। क्या है दोस्तों इसका मेन कारण? क्या है इसका मेन कारण? क्या है दोस्तों? उसको गंध का पता चल जाता है। ठीक है, और पूरा यूनिटी से एकदम झुंड में जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। सबसे बड़ा किला बताइए दोस्तों, कौन सा किला है? तो चित्तौड़गढ़ किला है दोस्तों, राजस्थान का, ध्यान रखिएगा, जो है सबसे बड़ा किला है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन 94 नंबर, वही अभिव्यक्ति कथन वाला है। तो दोस्तों अभिव्यक्ति कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में पोलर एरिया बोला जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, जहाँ पे केवल बर्फ पड़ता है वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि सूर्य उदय नहीं होता, होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका कथन ये सही है और कारण गलत है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 में। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे शुरू हुई है दोस्तों? तो इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ हुई है? तो कोलकाता में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहीं पे दोस्तों सबसे पहले जल के अंदर चलने वाला भी मेट्रो शुरू हो गया है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता या निकालती हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है दोस्तों? तो बता दीजिए उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तारा मछली। ठीक है दोस्तों, तारा मछली, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 97 पे। नीचे दिए गए दो वक्तव्य वही है, कथन और कारण दोस्तों, तो पढ़िए। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। क्या बात सही है दोस्तों? तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। क्या ये भी बात सही है दोस्तों? ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। अब आते हैं दोस्तों, क्या है परम? क्या है परम? क्या है दोस्तों? एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है दोस्तों? एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भारत का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99 पे दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। कोई आर्थिक सहयोग तो मांग नहीं रहा हूँ दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें।
मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों, चयन करें। ठीक है, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है दोस्तों, बिल्कुल सही है। मधुबनी बिहार में ही पड़ता है दोस्तों, बिहार का एक जिला है। ठीक है दोस्तों, ये सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो चित्र बनता है ना उसमें दोस्तों चावल और रंग दोनों मिला के एकदम बनाया जाता है। ठीक है, चिरचिरी, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है, अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पे केंद्रित है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें चित्रकारी में महिला वगैरह भी दिखाया जाता है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही है, ऐसा नहीं है दोस्तों, महिला भी बनाती है। तो इसका ए और बी दोनों सही होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे दोस्तों। 100 के लिए ताली बजा दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, वही कथन और 1 और कथन 2 दिया गया, उसके बारे में पता करना है। कह रहा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं दोस्तों। क्या बात सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छू कर पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों। अंधा जो लोग होते हैं ना दोस्तों, आँख से जिसको नहीं दिखता, उसके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। उसको छू छू के दोस्तों वो लोग आइडिया लगा लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। ठीक है दोस्तों, इसमें भी दिया गया है, 2 कथन दिया गया है, आपको इस पे विचार करना है दोस्तों, सही है गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, क्या है इसके बारे में पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है दोस्तों। ऐसा भर सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल नहीं, ज़्यादा प्रेशर लगा के दोस्तों भरा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में। ठीक है, पहला गलत हो गया, सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 पे। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वो कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है दोस्तों? इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय जो विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पे है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी में। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, पेशियों में थकान किसके कारण होता है दोस्तों? ठीक है, मांसपेशी में थकान किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसके कारण दोस्तों थकान होता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी अगर इसी तरह प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा उत्साह बढ़े दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं दोस्तों, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है दोस्तों? तो 7 होता है, ध्यान रखिएगा। उदासीन विलयन का मतलब होता है दोस्तों, उस पानी को पीजिएगा तो ना तो आपको कोई स्वाद नहीं पता चलेगा। ठीक है, अम्लीय पीजिएगा तो थोड़ा खट्टा लगेगा, क्षारीय पीजिएगा तो थोड़ा तीखा लगेगा। ठीक है, क्षारीय का pH 7 से ज़्यादा होता है, अम्लीय का 7 से कम होता है, ध्यान रखिएगा। उदासीन का बिल्कुल 7 के बराबर होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? अरे भाई सबको पता होगा दोस्तों, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में, एकदम ध्यान रखिए, बेगूसराय जिला में पाया जाता है। जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? जैव गैस के मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? देखिए दोस्तों, मलेरिया के मच्छर जो है कह रहा है कि दिन के किस समय काटते हैं, ये टाइम पूछ के काटता है क्या दोस्तों? 7 बजे से 5 बजे के बीच जो है दोस्तों ना, मलेरिया का मच्छर जो बहुत एक्टिव रहता है, ध्यान रखिएगा। शाम से 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच में कंट्रोल में रहिएगा, मच्छरदानी में रहिएगा दोस्तों, नहीं तो मलेरिया होने का डर आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। अब पानी के अंदर आपको आवाज़ पता करना है दोस्तों, तो इसके लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये जो यंत्र उपयोग किया जाता है ये है हाइड्रोफोन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफोन, हाइड्रो का मतलब वैसे भी दोस्तों जल होता है, अंग्रेजी में हाइड्रो बोला जाता है, हिंदी में उसको जल बोला जाता है। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? ठीक है दोस्तों, ठीक है, मनुष्य में कौन ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा है दोस्तों? तो भोजन है। भोजन खाते हैं तो दोस्तों तब ना ऊर्जा आता है आपको, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली तार लाइन को किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? पहली तार लाइन दोस्तों मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, तार लाइन को किन 2 लाइनों के बीच बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से आगरा। ठीक है दोस्तों, और उधर ही दोस्तों सबसे पहले बिजली भी आया था, ध्यान रखिएगा। डाक तार भी उधर ही बिछाया गया था,
क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों जो थे दोस्तों उसको क्या ठंडा में रहने की आदत होता है। वो लोग यूरोपियन था, गर्मी में रहेगा तो पगला जाएगा, राजस्थान या नॉर्थ इंडिया में रहेगा तो वो लोग क्या करता था दोस्तों, कलकत्ता वाला एरिया जो होता है उस सब एरिया में रहता था। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। कह रहा है दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यह कानून 2009 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका जंगल का जमीन पे हक होगा। नहीं, बिल्कुल बात ऐसा नहीं है दोस्तों। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113। कह रहा है कथन और कारण वही, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि लोग जब आप स्पेस में चले जाइएगा तब भी क्या होता है, आपको खींचता मतलब ग्रेविटेशन लगता है, आप पे गुरुत्वाकर्षण लगता है। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप स्पेस में जाइएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, खत्म हो जाता है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये बात सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों 114 नंबर पे। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तना में जमा होता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये तो बड़ा मतलब मस्त पौधा हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह रेगिस्तानी ओक के नाम से दोस्तों। इसका तना जो है दोस्तों क्या करता है, पानी को मतलब अपने अंदर संचित रखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बाद में किसी विशेष परिस्थिति में उपयोग में आ जाता है उसका पानी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है दोस्तों? नाच वाला आ गया बात, ये तो पता होना चाहिए दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ पे होता है दोस्तों? तो तमिलनाडु में होता है। कथकली कहाँ होता है दोस्तों? केरल में, ओडिसी। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो कौन है दोस्तों? यूरेनस। यूरेनस का जो है दिशा जो है दोस्तों अन्य सभी ग्रहों के उल्टा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 117 पे। कुछ फलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। कौन सा फल है दोस्तों? तो कह रहा है कि कचनार का फूल। इसका होता है क्या दोस्तों? कचनार का फूल होता है इसका सब्जी के रूप में। सहजन का फूल, सहजन तो खूब खाते हैं दोस्तों हम लोग, अब बिहार यूपी में तो खूब खाता है लोग। केले का फूल ये भी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेशिया का फूल ये नहीं होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। कचनार के फूल का यूज करते हैं, सहजन के फूल का यूज करते हैं, केले के फूल का यूज करते हैं। अब महिला लोग को तो बिल्कुल ये पता होगा दोस्तों, लेडीज लोग के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118। आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई, बताइए आप किस जगह घूमने गए? अरे भाई आपको पता होना चाहिए, कहाँ गए हैं आप घूमने? बताइए कहाँ गए हैं घूमने? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों गोवा हो जाएगा। उधर केरला साइड में साउथ में मिलता है नारियल का, एकदम पूरा पेड़ आता है बड़ा। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? असंभव नाम का कोई चीज़ नहीं होता। किसने बोला था दोस्तों? नेपोलियन। कहाँ का था दोस्तों? फ्रांस का था दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। कथन 1 और कथन 2 दिया गया दोस्तों। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी इसी तरह प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं वीडियो आप पे बना सकूँ। अब आते हैं दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन पे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, इन्हें जल कणिका कहते हैं, परिवर्तित हो जाती है। कह रहा है दोस्तों जब बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु क्या हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि संघनित का मतलब होता है दोस्तों, इसे आप देखते हुए क्या होता है, वाष्प जम जाता है, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होता है तो क्या गिरने लगता है बर्तन, तो वही संघनित होना कहलाता है। तो जिन्हें जल कणिका कहते हैं परिवर्तित हो जाती है। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो ये बात बिल्कुल सही है। छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। अगर मैथ और रीजनिंग का इसी तरह का सेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको डिटेल में मैथ्स और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट लाकर दे दूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।